हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 6 से आपके सामाजिक विज्ञान विषय के पार्ट 2 यानी कि ग्लोब, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट भी मुझे अवश्य भेजें। तो सबसे पहले हम आपसे ग्लोब के विषय में पढ़ेंगे। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप का प्रतिरूप है। पृथ्वी के आकार जो है वो आप सभी को पता है, एक संतरे के समान गोलाकार है जो कि किनारों से उभरी हुई तथा ध्रुवों पर चपटी है। अभी आपके सामने ग्लोब की पिक्चर आप देख रहे हैं। ग्लोब की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पृथ्वी की जो आकृति है वो बहुत बड़ी है और इसका प्रयोग महाद्वीपों तथा एवं महासागरों के वास्तविक आकार एवं आकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए एवं दूरियों तथा दिशाओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ग्लोब एक स्टैंड पर व्यवस्थित होता है जिस पर पृथ्वी ध्रुवों पर, जिस प्रकार पृथ्वी जो है ध्रुवों पर थोड़ी झुकी हुई है, उसी प्रकार ग्लोब भी ध्रुवों पर झुका होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के साथ साथ अपनी दूरी पर घूर्णन भी करती है। अतः ग्लोब के स्टैंड को भी हम इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि जिससे वह अपनी दूरी पर घूर्णन कर सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर खींची गई रेखाएं या तो क्षैतिज होती हैं या लंबवत होती हैं। क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं तथा लंबवत रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई क्षैतिज रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध तथा दूसरी दक्षिणी गोलार्ध। अन्य अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई हैं जिनका आकार ध्रुवों की ओर घटता जाता है। अतः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई अक्षांश रेखाएं छोटी होती हैं। अभी आपके सामने अक्षांश रेखाएं हैं जो कि आपने 5th में इनको लैटिट्यूड पढ़ा है। लैटिट्यूड जो होती हैं वो समांतर होती हैं, यानी कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को दर्शाती है। भूमध्य रेखा को 0 तथा ध्रुवों को 90 डिग्री अंकित किया गया है। प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं और कुल मिला के 181 अक्षांश रेखाएं। एक जो रेखा है वो आपकी भूमध्य रेखा है। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं में आप देखोगे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है जो कि ग्लोब को 2 बराबर गोलार्ध में विभक्त करती है। इसे 0 डिग्री से अंकित किया जाता है। सामने आपको पिक्चर में दिख रखा होगा। इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगली है हमारी कर्क रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है और 21 जून को सूर्य इसके बिल्कुल ऊपर होता है। मकर रेखा ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है और 22 दिसंबर को सूर्य इसके ऊपर चमकता है। अब है आर्कटिक वृत्त। ये उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त ये दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। इसी से हमारे पृथ्वी के 3 तापीय क्षेत्र भी बनते हैं, यानी कि हीट जोन्स भी इसी से बनते हैं। अगला टॉपिक है हमारा देशांतर रेखाएं। दोनों ध्रुवों को जोड़ते हुए खींची गई लंबवत रेखाएं हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की हैं। इन रेखाओं को कैसे अंकित किया जाए कि यह निश्चित करना ही बहुत कठिन कार्य था। अतः सभी देशों ने एकमत होकर यह निश्चित किया कि ग्रीनविच जो नामक जगह है उसके मध्य से गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाए और इसका मान जो है 0 डिग्री रखा जाए। प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्ध में विभक्त करती है, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध।
क्योंकि एक वृत्त में 360 होते हैं, अतः 360 देशांतर रेखाएं खींची गई। 180 पूर्वी गोलार्ध में तथा 180 पश्चिमी गोलार्ध में, अतः पूर्वी गोलार्ध की देशांतर रेखाओं को पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध की देशांतर रेखाओं को पश्चिम से अंकित किया जाता है। अभी आपके सामने ये सारे जो हैं वो देशांतर रेखाओं का पिक्चर है, क्योंकि ये लंबवत हैं। हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से किसी स्थान की स्थिति का ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। इन दोनों के जाल को मिला के क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जाल रेखाओं को मिलाकर एक ग्रिड का निर्माण